लीजिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप लोगों ने करना है, जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस है, रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस की वैल्यू नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को 10 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं। व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। फाइंड द फोर्स व्हिच दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, दोबारा फोर्स पूछ रहा है, जबकि उनके दरमियान डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चन, जब उनके दरमियान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है 12.1 हमारे चैप्टर में, याद है 12.1 एग्जैक्टली है। उसके बाद दूसरा ऐसा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वैल्यू अगर इतनी है तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर, तो दूसरा पॉइंट चार्ज यानी Q2 की वैल्यू बताइए। सो स्पीड से इसको सॉल्व करके मुझे दिखाइए प्लीज, हरी अप। मैंने वीडियो सारी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी, जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए 12.1 न्यूमेरिकल अपलोडेड भी है, मैंने आपको करवाया भी हुआ है, तो ये मुझे अभी इस वक्त करके बताइए। अच्छा जी, इसमें वो कह रहा है आपसे कि दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके दरमियान जो फोर्स है वो कितनी है, 10 न्यूटन है, और उनके दरमियान डिस्टेंस है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर। तो दोबारा से उन दोनों के दरमियान फोर्स पूछ रहा है, जबकि डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। मैंने इसको 100 से डिवाइड करके 0.01 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये बड़ी आसानी से हो जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि अगर मैं इस चीज के ऊपर और करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो मैं जानता हूं दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगी। तो मैं फोर्स मालूम कर सकता हूं, डिस्टेंस मेरे को गिवन है, ठीक है। K मुझे पता होता है अगर Q1 Q2 मालूम हो जाए, जो कि मुझे नहीं गिवन, लेकिन Q1 Q2 मालूम कर सकता हूं मैं इन तमाम चीजों से। तो मैं सबसे पहले Q1 Q2 मालूम कर लेता हूं, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2 की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो हमने दोबारा फॉर्मूला लगाया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स हमें कितनी गिवन है, 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई R यहाँ F से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 पे स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2, सही है। तो मैं K Q1 Q2 को लेकर अब आगे चलूंगा। नाउ according to given condition, अब गिवन कंडीशन के मुताबिक अगर मुझे फोर्स मालूम करनी है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो देखो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूं, जो कि मेरे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब जो मैंने फोर्स मालूम करनी है उसके लिए R मेरे पास कितना है 0.01 और उसके ऊपर होल स्क्वायर, राइट। तो ये जवाब मेरे पास आ चुका है। चलो मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर में इन वैल्यूज को रखना है। सो कैलकुलेटर में वैल्यूज को रख लेते हैं हम लोग। सो ये हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 होल स्क्वायर। सो दिस इज 1000 न्यूटन, दिस फोर्स इज 1000 न्यूटन। ओके, मेरा ख्याल आसान था, हो चुका है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, यहां तक तो क्वेश्चन का एक हिस्सा हो गया। फिर वो हमसे कह रहा है कि अगर दो चार्जेस में से, वो आपसे कह रहा है कि दो चार्जेस में से एक चार्ज की वैल्यू दी है, तो कह रहा है दूसरा चार्ज कितना होगा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब वो हमसे कह रहे हैं कि अगर एक चार्ज की वैल्यू आपके पास ये है, तो आप दूसरे चार्ज की वैल्यू बताइए कि दूसरा चार्ज हमारे पास क्या होगा। ये माइनस की वैल्यू आपके क्वेश्चन में नहीं रखनी, मैंने आपको पहले बताया था। माइनस सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज कौन सा है। हाँ, अगर आप माइनस की वैल्यू रखना चाहें तो रख लें, ताकि आपको क्यों मालूम हो जाए, इट डजंट मैटर। ओके, हमें उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है दूसरे चार्ज का। देखिए क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो इसकी डायरेक्शन प्लस है या माइनस है, यानी पोलैरिटी प्लस है माइनस है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है आपने इसमें, देखिए अगर मैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं फोर्स रखता हूं 10 न्यूटन, तो डिस्टेंस मुझे रखना पड़ेगा 0.1 मीटर, और K Q1 की वैल्यू रखूंगा तो Q2 आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस फॉर्मूले में वो फोर्स यूज करूं जो मैंने कैलकुलेट किए, तो मैं इससे भी कर सकता हूं। अगर मैं फोर्स रखता हूं 1000 न्यूटन, तो तब मुझे R की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 0.01,
ये बात समझ आ रही है? तो अगर आप 0.01 का डिस्टेंस यूज कर रहे हैं 4000 यूज करें, अगर आप यूज कर रहे हैं फोर्स कौन सी 10 न्यूटन, तो डिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे 0.1। तो किसी चाहे इसके साथ या इस वैल्यू के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज मैं कोई भी ले लेता हूं, ये ले लेता हूं जो उसने ऑलरेडी मुझे गिवन दिया हुआ, तो मैं वो वैल्यू ले रहा हूं जो ऑलरेडी उसने मुझे गिवन दिया 10 न्यूटन। तो 10 मल्टीप्लाई है, ये आर स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर कितना है, जब 10 है न्यूटन फोर्स है तो आर कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय, अब Q1 K Q1 Q2 यहां मल्टीप्लाई वहां देकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो K Q1 डिवाइड हो जाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा Q2। तो K की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 एक्सपोनेंट 9 और Q1 मेरे पास कितना दिया हुआ उसने 4.25 एक्सपोनेंट -6। तो इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए। Q2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2.614 एक्सपोनेंट -6 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q2। मैंने कहा आसान न्यूमेरिकल है। अब जिस टॉपिक की हम आपसे बात करने वाले हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है इसको जरा हम समझ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, देखो कि अगर मेरे पास ये एक चार्ज है और मैं आपको पहले बता चुका हूं जो भी चार्ज आप पढ़ते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज करो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड एक पूरी, अगर मैं इस तरीके से सर्कल बना लेता हूं तो इस चार्ज के अराउंड ये सारा क्या कहलाएगा मेरे पास एरिया कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इस क्लास में इस जगह बात कर दो एक पॉइंट चार्ज इस जगह पर, तो उस पॉइंट चार्ज कहां पर फोर्स लगा सकते हैं, क्या वो इस तरफ फोर्स लगा सकता है या इस तरफ भी फोर्स लगा सकता है, या सामने लगा सकता है और पीछे लगा सकता है, ऊपर लगा सकते हैं, नीचे। तो आप क्या कॉन्सेप्ट मुझे बताओगे, आप मुझे कहोगे वो चार्ज अपने चारों तरफ ऐसे भी और ऐसे भी किसी भी जगह पर फोर्स लगा सकता है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो स्पेस का है, एरिया का नहीं है। तो लफ्ज एरिया गलत है, आप इसको ये समझ लो कि ये जो चार्ज है इसके अराउंड जो मैंने सर्कल बनाया है सर्कल नहीं है बल्कि ये क्या है स्फीयर। अब आप जानते हो ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया स्फीयर, ये अपनी डेफिनेशन खुद बताता है। स्फीयर का मतलब होता है फुटबॉल की तरह की शक्ल। तो फुटबॉल की तरह की शक्ल, फुटबॉल ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, मतलब मेरा मतलब समझ लो, मतलब सब तरह होता है। तो 3 डायमेंशनल होता है। जब जो 2 डायमेंशन होता है जैसे सर्कल 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन एरिया बनाते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन से जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं स्पेस। तो एक चार्ज के अराउंड मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए जो स्पेस है। ये लफ्ज जरा अच्छी तरह समझिएगा। एक चार्ज के अराउंड जो स्पेस है उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो जो दूसरा चार्ज है वो मैं लेकर आ रहा हूं उसको मैं कह रहा हूं Q0। तो ये पहला वाला चार्ज इस दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो जिस स्पेस में फोर्स लगा रहा है वो स्पेस, वो सारी जिसमें एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, राइट। तो ये जो पूरा जो मैंने सर्कल बनाया ये स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर में, मतलब समझ लो फुटबॉल है और उस फुटबॉल के सेंटर में चार्ज रखा है, ओके। तो किसी चार्ज के अराउंड स्पेस, ये लफ्ज बेहतर है, एक चार्ज के अराउंड स्पेस जिसमें जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो पहला चार्ज उस पर क्या लगाता है फोर्स लगाता है। अब सवाल ये है कि जो चार्ज मैं लेकर आ रहा हूं उस चार्ज की भी तो अपनी एक फील्ड है। देखो ना ये चार्ज के अराउंड ये सारी जगह जिसमें ये वाला चार्ज किसी दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, ये इस चार्ज की क्या कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो एक चार्ज के अराउंड वो सारी स्पेस जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है वो उस चार्ज की क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो दूसरा चार्ज आ रहा है उसकी भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मेरी बात समझ रहे हो। अब वो दूसरे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों आपस में मिलकर एक नई फील्ड बना लेंगे जो हम स्टडी नहीं करना चाहते। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ इस चार्ज की फील्ड के बारे में बात करें। तो जो चार्ज हम लेकर आते हैं जिसको मैंने Q0 लिखा है इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, राइट। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इज अप्रोक्सीमेटली 0। हम कहते हैं हम एक ऐसा चार्ज लेकर आते हैं जिसको Q0 कह रहे हैं और इसका नाम क्या है टेस्ट चार्ज। टेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा चार्ज है जो किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को, इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को क्या करेगा टेस्ट करेगा, है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, कौन बताएगा Q0। और Q0 कैसे बताएगा कि Q0 पे कितनी फोर्स ये लगा रहा है। अच्छा Q0 खुद क्या है, वो पॉजिटिव है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। हम कन्वेंशनली जितने भी चार्ज ले रहे हैं वो सब पॉजिटिव चार्जेस है।
तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 0 है, जो अपने कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड तकरीबन 0, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये पहला वाला चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, उससे हम इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस है, उस स्पेस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी भी मालूम कर लेते हैं। ये मेरी बात समझ आ रही है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो समझ लें बेस्ड ऑन दी आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो होता ये है कि ये जो स्पेस है, ये जो सारी स्पेस है, ये स्पेस पहले किसी और तरह थी, और जब ये चार्ज आया, ये वाला चार्ज आया, अभी इसको छोड़ दो, ये वाला चार्ज आया, तो इस चार्ज की वजह से ये सारी स्पेस क्या हो गई? तब्दील हो गई। इस स्पेस में आने वाली तब्दीली को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे आने वाली तब्दीली को आप कह रहे हैं फील्ड कहते हैं, और तब्दीली किस किस्म की है? इलेक्ट्रिक नेचर की है, ग्रेविटेशनल नेचर की है। ये दो आप नेचर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइम में आपने ग्रेविटेशनल नेचर पढ़ी हुई है, और अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक नेचर पढ़ा रहा हूं। तो अगर इलेक्ट्रिक नेचर में के लिहाज से चेंज आ रहा है, तो इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस बात को आपको एक और तरीके से भी समझा देता हूं, और वो बात हमारे पास क्या है? वो बात ये है कि फर्स्ट करें कि मेरे पास एक कपड़ा, ठीक है, एक कपड़ा है, उसको मैंने ऐसे फैलाया हुआ है, और मुख्तलिफ लोगों का कपड़े को पकड़ लो तो कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेच है, लेकिन अगर उस कपड़े के ऊपर मैं कोई मैश रख देता हूं, तो वो कपड़ा जो सीधा आ रहा होगा, जहां पर मैश होगा वहां की क्या हो जाएगा? यूं कर्व हो जाएगा। तो वो जो पूरा कपड़ा था, उसको समझ लो कि स्पेस थी, वो स्पेस बिल्कुल सीधी थी। कब? जब हमने मैश उसके ऊपर नहीं रखा था। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर मैश रखा तो वो स्पेस ने अपने आप को तब्दील कर लिया, स्पेस क्या होगी? कर्व हो गई। बात समझ आ रही है? स्पेस क्या होगी? कर्व हो गई। वो जो स्पेस का कर्वेचर है, उसकी वजह से क्या हुआ? वो जो मैश रखा था स्पेस कर्व हो गया ना। अब अगर तुम्हें छोटा सा मैश उसके ऊपर रखूं तो वो मैश मूव करके उसकी तरफ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट में? दो मैसेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इस सवाल में जवाब आपको पता चला कि दो मैसेज एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह यह कि जो एक मैस होता है वो अपनी स्पेस को तब्दील कर देता है। उस स्पेस में ऐसी तब्दीली क्या है कि स्पेस पहले स्ट्रेट थी, तो स्पेस अब कर्व हो गई। स्पेस क्या होगी? कर्व हो गई, जिसके वजह से दूसरा चार्ज क्या कर रहा है उसकी तरफ, दूसरा मैस की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बिल्कुल यही बात हम यहां पर कह रहे हैं। कोई भी बॉडी अपनी स्पेस को किस तरह चेंज करती है, तो बॉडी का अपने अराउंड स्पेस को चेंज करना, ये कहलाता है फील्ड। और अगर वो जो बॉडी है वो एक मैस है, वो स्पेस को चेंज कर रहा है, तो दिस इज नॉट एज ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन अगर बॉडी एक चार्ज है, तो वो स्पेस को इलेक्ट्रिक नेचर, स्पेस की जो इलेक्ट्रिक नेचर है उसको चेंज कर देता है। तो स्पेस की इलेक्ट्रिक नेचर का चेंज होना इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये मेरी बात समझ आ रही है? मुझे मालूम है थोड़ी सी सख्त किस्म की डेफिनेशन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको हजम करें। इसलिए हजम करें कि ये आगे चल के बहुत सारे मसाइल का जवाब भी आपको देगी। ठीक है, अब हमें अपना लेवल इंक्रीज करना है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुई कि एक चार्ज अगर है, ये चार्ज नहीं है, तो ये जो पूरी स्पेस थी ये किसी और तरह थी। लेकिन जब यहां पर एक चार्ज आ गया, तो इस चार्ज ने अराउंड पूरी जगह को तब्दील कर दिया, पूरी स्पेस की इलेक्ट्रिक नेचर को चेंज कर दिया। तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाइड स्पेस around a charge particle in which another charge experience a force of electrical nature. This is called electric field. किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस क्या हो गई? चेंज हो गई, मॉडिफाइड स्पेस किसी चार्ज के अराउंड, जिसमें जब दूसरा चार्ज आता है, दूसरा चार्ज जब इसमें आता है, तो दूसरे चार्ज को कौन सी फोर्स फील होती है? इलेक्ट्रिकल नेचर की। तो इस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझने की। एक चार्ज का मैस भी होता है, इसका भी मैस है, इसका भी मैस है। अगर ये दोनों दूसरे पे, देखिए क्लास, ये वो बात है जो मैं आपसे कर रहा था
ठीक है, कि ये जो ना ये एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, इसको ऐसे समझ लें कि ये एक स्पेस थी, ये सारी ये जो ब्लू से बनी हुई है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट स्पेस थी। क्या हुआ जब हमने इसमें एक मैश को रखा, तो इस मैश ने क्या किया, इस स्पेस को क्या कर दिया, कर्व कर दिया। बात समझ लो। अब जब ये कर्व हो गया तो कोई दूसरा मैश रखेंगे तो उस कर्व में इसके रिमूव करके आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहां से देखें तो ये अर्थ है, अर्थ ने क्या किया, अपने अराउंड स्पेस को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया। और जब कोई दूसरा प्लैनेट जैसे मून है, अब मून ने क्या किया, मून ने भी अपना अराउंड स्पेस को क्या किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। तो जो भी मैस होता है वो अपने अराउंड स्पेस को मॉडिफाई करता है, जो भी मैस होता है वो अपने अराउंड स्पेस को मॉडिफाई करता है। ये जो मॉडिफाइड स्पेस होती है ये कहलाती है फील्ड। चूंकि मैस ग्रेविटेशनल फील्ड को मॉडिफाई कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर इन दोनों की जगह पर तुम चार्ज समझ लो, एक को Q1 और दूसरे को Q2 समझ लो, तो ये जो स्पेस चेंज होगी इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? हाँ, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो चार्ज है ये उनकी फील्ड लाइंस है। अभी फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फील्ड लाइंस देखिए, कहीं पर बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, कहीं पर कर्व बना रही हैं, देख रहे हैं, कहीं पर उनके दरमियान डिस्टेंस किस तरह बढ़ता जा रहा है, कहीं के दरमियान डिस्टेंस कम है। ये मुख्तलिफ बनाया हुआ एक चार्ज प्लेट है, एक चार्ज बनाया हुआ है। तो ये जो सारी की सारी जगह अपने आप को क्या कर रही है, तब्दील कर रही है। तो स्पेस, एक चार्ज के अराउंड स्पेस अपने आप को तब्दील करके बैठ गई। तो जब चार्ज के अराउंड जो स्पेस अपने आप को तब्दील करके बैठती है, उस चार्ज के अराउंड मॉडिफाइड स्पेस, वो स्पेस जिससे अपने आप को तब्दील कर उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चीज इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस वीडियो में देख लें, फिर मैं आपके साथ और बात करता हूं। और वो क्या है, वो है हमारे पास कि फील्ड कितनी स्पीड से मूव करती है, फील्ड की स्पीड। ये जरा एक चीज समझनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो देखिए ये बता रहा है कि जो स्पीड ऑफ द ग्रेविटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। जितनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है उतनी स्पीड से ग्रेविटी ट्रेवल करती है। ये वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक है। ये जब एक मैस को यहां पे हमने रखा तो ये क्या कर देगा, इसमें तब्दीली कर देगा स्पेस में। अब जरा ये बात समझिएगा, ये हमारा सन है और ये अर्थ इसके गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो ये अर्थ सन के गिर्द क्यों घूम रही है, तो आप इस सवाल का जवाब देंगे कि अर्थ और सन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सन की अट्रैक्शन यानी ग्रेविटी की फोर्स यहां से सन से आ रही है चलती हुई अर्थ तक, और अर्थ को फिर इसके अराउंड घुमा रही है। लेकिन अगर ये सन खत्म हो जाए, अचानक से ये खत्म हो जाए, तो क्या जमीन को जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन की मिल रही है वो उसी वक्त खत्म हो जाएगी या कुछ टाइम लगेगा? देखिए जरा, ये सिर्फ घूम रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है, और ये सन खत्म हो गया। लेकिन हमारी जमीन को पता नहीं चला। ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है, और अब ग्रेविटी की फील्ड जब जमीन के पास है, अब जमीन को पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स देखें ये से करीब पहुंच रही है ना, नहीं, अब जमीन चली गई। देखा आपने कौन सा पाथ लिया, उसने टेंजेंशियल पाथ लिया। अब ये बात जरा समझो, ये बात कुछ इस तरीके से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे हम इसलिए इतना टाइम लगा रहे हैं कि जो माइकल फेराडे था और मैक्सवेल था, मैक्सवेल से पहले हम एक चीज कहते थे जिसे हम कहते थे एक्शन एट ए डिस्टेंस। ये एक्शन एट ए डिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि अगर ये मेरे पास एक चार्ज और दूसरा चार्ज ये है, तो ये वाला चार्ज, पहला वाला चार्ज इस दूसरे वाले चार्ज पे, यहां बना देता हूं कि ये वाला चार्ज इस दूसरे वाले चार्ज की Q0 के ऊपर फौरन फोर्स लगा रहा है कि ये जो चार्ज है ये एकदम से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट। एक्शन एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के ऊपर फौरन काम हो रहा है। तो जैसे ये चार्ज खत्म होगा उसी वक्त इस चार्ज को नो फोर्स पता चलेगी कि पहले जैसे ये चार्ज था तो इसको पता चल रहा है कि फोर्स है, और जैसे इस चार्ज को खत्म कर दिया तो अभी चार्ज के लिए फोर्स नहीं है। तो ये काम हो रहा है फौरन। हमने कहा नहीं जनाब, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बात समझा रही है कि ये काम फौरन नहीं हो रहा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को? तो
हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो पहला वाला चार्ज है, इसने जो स्पेस को मॉडिफाई कर दिया है, ये जो स्पेस को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है, इसकी फोर्स भी क्या करेगी, फोर्स ट्रेवल करेगी टूवर्ड्स अनदर चार्ज, दूसरे चार्ज की तरफ मूव करेगी। कौन, फोर्स। तो फोर्स ऐसा नहीं है एकदम से लग जाए। अभी आपने देखा होगा बारिश का मौसम है, बिजली चमकती है, थोड़ी देर बाद आवाज आती है। तो अगर मैं साउंड को एक्शन एंड डिस्टेंस ले आऊं, तो इसका मतलब ये होगा जैसे साउंड प्रोड्यूस हुई वैसे सुनाई दे। तो आपको पता है ऐसा तो नहीं होता, साउंड प्रोड्यूस होती है, फिर साउंड ट्रेवल करती है, फिर हमें सुनाई देती है। तो साउंड प्रोड्यूस हुई, साउंड ट्रेवल की, साउंड किस पे ट्रेवल कर रही है, साउंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो साउंड वेव्स हैं, तो साउंड की एक फील्ड है, वो ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं है कि साउंड जैसे प्रोड्यूस हो वैसे सुनाई दे, नो। इसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रही है कि ये दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये एकदम नहीं होगा। इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ ये जो मॉडिफाइड स्पेस है, ये फोर्स को लेकर आएगी। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रैवल करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्पीड होती है। तो यहां जाके एक्चुअली अब हम चले गए फील्ड थ्योरी में, और फील्ड थ्योरी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मैं वो पढ़ाने नहीं कहा हुआ यहाँ पे आपको फील्ड थ्योरी, लेकिन मैंने आपको ये बात समझा दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ओके।